अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज जो हम केमिस्ट्री की नेक्स्ट प्लान स्टडी करेंगे उसका नाम है जियो केमिस्ट्री। अच्छा बच्चों, ये जियो केमिस्ट्री क्या होती है? इससे पहले कि हम इसकी डेफिनेशन पर फोकस करें, हम पहले टर्म जियो केमिस्ट्री पर फोकस करते हैं। बच्चों, जियो का मतलब होता है अर्थ, और केमिस्ट्री को अगर हम जियो के साथ एसोसिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम अर्थ में केमिकल एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं आपको अर्थ में केमिकल एलिमेंट्स को स्टडी करने की एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि आप फ़र्ज़ करें कि आप कोई टेस्टी डिश खाते हैं। बच्चों, जो टेस्टी डिश है ना, वो क्या किससे मिलकर बनी हुई होती है? अ नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी होती है। बच्चों, बिल्कुल वैसे ही जो अर्थ है ना, अर्थ, उसको समझें जैसे एक टेस्टी डिश है, ठीक है। और वो नंबर ऑफ एलिमेंट से, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी हुई है। और वो जो नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स है ना बच्चों, वो क्या है? वो सब केमिकल स्पीशीज हैं। ठीक है। तो एक जो जियो केमिस्ट होता है, जियो केमिस्ट मतलब वो बंदा जो कि जियो केमिस्ट्री को स्टडी करता है। ठीक है। अब जियो केमिस्ट वो क्या स्टडी कर रहा होता है? वो अर्थ की केमिकल कंपोजिशन को स्टडी कर रहा होता है। ठीक है, कि अर्थ की जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, ठीक है, वो किन किन केमिकल से मिलकर बनी हुई है, उनका सोर्स क्या है। ठीक है। अच्छा, अब जो जियो केमिस्ट होता है वो क्या करता है, उसका पर्पस क्या होता है? वो उसका काम ये देखना होता है कि ज़मीन के अंदर क्या हिडन है, ठीक है, क्या छुपा हुआ है। ओके। अच्छा, अब आपको इस बात की समझ आ गई कि जियो केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, कि जियो केमिस्ट्री में हम अर्थ की केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। अच्छा बच्चों, जो इसकी एप्लीकेशन है जियो केमिस्ट्री की, वो कहाँ आती है? बच्चों, वो आती है मिनरल एक्सप्लोरेशन में। मिनरल एक्सप्लोरेशन क्या होती है? एक्सप्लोर करने का मतलब तो आपको पता होगा बच्चों, की खोज लगाना, पता लगाना कि एक चीज़ कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है। इसको कहते हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये तो मालूम है कि भाई ये जो है ना एलिमेंट्स, ये प्रेजेंट हैं, अर्थ में प्रेजेंट हैं। लेकिन बच्चों, अब आपने ये पता लगाना है कि ये एप्रीशियस एलिमेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट तो है लेकिन किस किस जगह पर प्रेजेंट है। ठीक है, इसको कहते हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन। ठीक है। बच्चों, दूसरी चीज़ है, अच्छा, जो ये जो पहले एक बात सॉरी आपको बताई नहीं, वो ये कि जियो केमिस्ट ऐसे होते हैं, जैसे डिटेक्टिव्स हैं। ठीक है, डिटेक्टिव्स वो क्या कर रही होती हैं? सुराग रसां होते हैं। ठीक है, वो पता लगाती हैं कि कहाँ पर क्या हुआ था। ठीक है, वो डिटेक्ट कर रही होती हैं। ऐसे ही ये जो जियो केमिस्ट होती है ना, वो ये डिटेक्ट कर रही होती हैं कि कौन से जो मिनरल्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है। अच्छा बच्चों, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो कहाँ पर है? वो है जियो केमिकल मैपिंग में। मैपिंग मैपिंग मतलब ये है कि मैप बनाना। कौन सा वाला? जियो केमिकल मैपिंग का में क्या हम कौन सा वाला मैप बना रहे हैं? जियो केमिकल मैप। अच्छा, वो जो मैप होगा ना बच्चों, वो क्या बताएगा? वो ये बताएगा कि ये जो वैल्यूएबल एलिमेंट्स है कहाँ पर होंगे। ठीक है, मिनरल एक्सप्लोरेशन में आप एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, मिनरल्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, उसकी खोज लगा रहे हो। और जियो केमिकल मैपिंग में क्या होता है कि एक मैप है जो कि आपको बता रहा है भाई यहाँ यहाँ पर वैल्यूएबल एलिमेंट्स पाए जाएंगे। अच्छा, अब इसके अलावा बच्चों, ये जो जियो केमिस्ट्री है उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर होती है? इट हैज़ एप्लीकेशंस इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में एप्लीकेशन होने का मतलब क्या है? अच्छा बच्चों, फ़र्ज़ करो एक जगह ना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ना वाटर पोल्यूशन हो जाती है। ठीक है। अब वाटर पोल्यूशन में जो है ना, एक जियो केमिस्ट क्या आइडेंटिफाई करेगा? वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि ये जो पोल्यूशन है ये किस जियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आ रही है। ठीक है। कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ये पोल्यूशन आ रही है। ठीक है। वो जियो केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को स्टडी कर रहा होगा। ठीक है। फॉरेस्ट्री में इसकी जियो केमिस्ट्री की एप्लीकेशन बच्चों ये हो सकती है कि ये पता लगाया जाए कि फॉरेस्ट में कहाँ कहाँ पर मिनरल्स हिडन है। ठीक है, कहाँ पे मिनरल्स छुपे हुए हैं। और तीसरी चीज़ बच्चों, मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च का मतलब ये कि देखें, जैसे मैंने अभी आपको एक वाटर की एग्जांपल दी ना, अब फर्ज करें कि क्या होता है, किसी जगह पे ना वाटर बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड है। ठीक है, लोग बीमार हो जाते हैं। अब जियो केमिस्ट ये पता लगाएगा कि ये जो कंटेमिनेटेड वाटर है ये कंटेमिनेट कैसे हुआ है। ठीक है, अगेन जियो केमिस्ट्री के परस्पेक्टिव से। अब बच्चों, आपको जियो केमिस्ट्री क्लियर हुआ। अगेन जियो केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? अर्थ की केमिकल कंपोजिशन को। अर्थ की केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करते हैं जियो केमिस्ट्री में। इसके अलावा ये जो जियो केमिस्ट्री है, ये मिनरल एक्सप्लोरेशन और जियो केमिकल मैपिंग में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। मिनरल एक्सप्लोरेशन मतलब ये कि मिनरल्स का पता लगाते हैं। ठीक है, जियोकेमिकल मैपिंग यानी कि एक मैप बनाना जिसमें ये मतलब बताया गया हो कि वैल्यूएबल एलिमेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे।
ठीक है? अच्छा बच्चों, जैसे वैल्यूएबल एलिमेंट्स बच्चों, जैसे गोल्ड है, ठीक है? ज्वेलरी में यूज़ होता है, वैल्यूएबल है ना? अब उसका पता लगाना कि वो कहाँ पर है, ठीक है? और ऐसे ही बैटरीज़ में लिथियम यूज़ होता है, ठीक है? तो वो लिथियम को फाइंड करना, ठीक है? ये सब जो है ना जियोकेमिस्ट्री में आ जाता है, ठीक है? और इसके अलावा ये एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, यानी कि कोई पोल्यूशन आ रही है एनवायरनमेंट में, ठीक है? फॉरेस्ट्री, यानी कि फॉरेस्ट में कहाँ मिनरल्स फाइंड मतलब किए जा सकते हैं, और इसके अलावा मेडिकल रिसर्च में भी इसके यूजेस हैं। अब हम इसको एक बार बुक से पढ़ लेते हैं। जियोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स, ठीक है? अच्छा, अब आपको पता चल गया अर्थ की केमिकल कंपोजिशन, उसके सोर्सेज और मिनरल्स, इनको स्टडी करना क्या कहलाता है? जियोकेमिस्ट्री, ठीक है? कि अर्थ किन किन केमिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है? वो सोर्सेज क्या हैं, ठीक है? वो मिनरल्स कौन कौन से हैं, इनको हम किस में स्टडी करते हैं? जियोकेमिस्ट्री में, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज इन मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, geochemical mapping today has applications in environmental monitoring, forestry and medical research, ठीक है? अब इसकी एप्लीकेशंस, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इन सब की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर आ रही हैं? जियोकेमिकल मैपिंग की इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में, फॉरेस्ट्री में और मेडिकल रिसर्च में। जियोकेमिस्ट्री क्लियर है बच्चों? दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, करना सिर्फ और सिर्फ बुक से आपने, ठीक है? आपने मेरे नोट से याद नहीं करना, आपने ना बुक से याद करना है, ठीक है? नोट से सिर्फ आपने वो कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है? अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो ब्रांच है ना वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है, हम इसको स्टडी करते हैं। अब बच्चों, मेडिसिनल केमिस्ट्री नाम से तो आपको पता चल ही रहा होगा कि कुछ मेडिसिन इन्वॉल्व होगी इसमें, ठीक है? मेडिसिनल नाम है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ मेडिसिन का तो की तो इन्वॉल्वमेंट होगी। अब बच्चों, मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो मेडिसिनल केमिस्ट है वो क्या स्टडी करता है? मेडिसिनल केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज मेडिसिन। वो मेडिसिन को डिज़ाइन और सिंथेसाइज करने की कोशिश करता है। अच्छा, अब डिज़ाइन और सिंथेसाइज ये क्या चीज़ें हैं? अच्छा, अब आप फ़र्ज़ करो कि आप एक टेलर के पास जाते हो, ठीक है? और टेलर से कहते हो कि भई ये सूट है, मैंने ये सिलवाना है। अच्छा, ये इस डिज़ाइन का मैंने सूट सिलवाना है, ठीक है? आप उसको डिज़ाइन दिखाते हो। आप दिखाते हो कि हाँ भाई इस तरह का होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद टेलर क्या करता है, वो जो सूट होता है वो स्टिच करता है, ठीक है? अब जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसमें जो केमिस्ट है वो क्या करता है, वो मेडिसिन्स को पहले डिज़ाइन करता है, ठीक है? वो देखता है कि भाई इस रूट से इस तरह से ये मेडिसिन बन सकती है, ठीक है? वो सारा डिज़ाइन करता है और फिर इसके बाद उसको सिंथेसाइज भी करता है, ठीक है? मेडिसिनल केमिस्ट। अच्छा, अब जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसमें क्या होता है? मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज मेडिसिन्स। मेडिसिन्स या जो ड्रग्स हैं, ठीक है? उनको एक तो डिज़ाइन किया जाता है और सिंथेसाइज, सिंथेसाइज का मतलब ये कि उनको बनाया जाता है, ठीक है? अच्छा, अब मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? इट इन्वॉल्व्स द डिस्कवरी। डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या है कि अब आपने मेडिसिन डिस्कवर करनी है, वो कैसे आप डिस्कवर करोगे? पहले तो मेडिसिन को डिस्कवर करने के लिए इस बात का पता होना ज़रूरी है ना कि बीमारी कौन-सी है, ठीक है? क्या डिज़ीज़ क्या है, ठीक है? जब डिज़ीज़ का पता होगा तभी तो उसके लिए हम एक परफेक्ट मॉलिक्यूल डिज़ाइन कर सकेंगे ताकि वो डिज़ीज़ को, जो भी बीमारी है उसको ट्रीट कर सके, ठीक है? डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या है कि पहले आपने उस मेडिसिन को डिस्कवर करना है, मेडिसिन को बनाना है, ठीक है? अब इसके बाद है बच्चों डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब ये है कि हाउ द ड्रग वुड गेट इनटू द बॉडी, यानी कि वो ड्रग बॉडी में किस तरह से जाएगी। अच्छा बच्चों, अगर जो मेडिसिन है ना उसकी बात करें तो आपको पता है वो कई तरीक़ों से ली जा सकती है। जैसे एक तो ये है कि जैसे आप कोई टैबलेट वगैरह लेते हो, ठीक है? आप वो मुँह के ज़रिए टैबलेट ले लेते हो, ठीक है? इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स होती हैं वो इन्हेल की जाती हैं, ठीक है? कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो ऑइंटमेंट्स होती हैं, ठीक है? अगर किसी को कोई किसी का कोई बॉडी पार्ट जल गया है तो वो वहाँ पर उस ऑइंटमेंट को अप्लाई करेगा, ठीक है? टॉपिकल वो मेडिसिन होगी, यानी कि सिर्फ़ वो जो स्किन पर लगाते हैं, ठीक है? अब मेडिसिनल केमिस्ट्री में एक तो डिस्कवरी को हम स्टडी करते हैं, डिलीवरी, ठीक है? डिलीवरी ऑफ ड्रग्स, कि वो ड्रग डिलीवर कैसे होगा। और तीसरी चीज़ आ जाती है बच्चों एब्ज़ॉर्प्शन मेटाबॉलिज़्म, यानी कि वो ड्रग एब्ज़ॉर्ब कैसे होगी और उसका मेटाबॉलिज़्म कैसे होगा। मेटाबॉलिज़्म बच्चों पता है क्या होता है? अब बच्चों देखो, आपने वो ड्रग ले ली, ठीक है? वो जो मेडिसिन है वो आपने ले ली। अब जो मेडिसिन है वो बॉडी में ब्रेक डाउन कैसे होगी, ठीक है? क्योंकि वो जो मेडिसिन है ना बच्चों, वो ऐसे तो नहीं रहेगी आपने ले ली तो वो बस बॉडी को हो गया, हाँ भी मेडिसिन आ गई, अब मैं वैसे ही ठीक हो जाऊँ। नहीं, वो जो मेडिसिन होगी ना बच्चों उसका मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है? वो ब्रेक डाउन होगी, ठीक है?
तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, जो है ना, डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। इसको एक बार बच्चों बुक से पढ़ लेते हैं। बुक से ये है बच्चों, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज मेडिसिन और ड्रग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। केमिस्ट कौन से ड्रग्स को डिज़ाइन करने की कोशिश करता है जो कि मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल होते हैं। एप्लीकेशन अगर इसकी देखें तो कहाँ पर होती है कि इट इंक्लूड्स द डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये इस बात को मैंने आपको क्लियरली बताया। बच्चों दोबारा से बुक से करना है, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये जो सिर्फ ये जो 2 लाइंस हैं, ये आपने बुक से ही राइट भी करनी है और लर्न भी करनी है। अच्छा बच्चों, तीसरी है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों ये क्या होती है? अच्छा, अब ना हम इसको एस्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ओके। अच्छा बच्चों, आपने जियो केमिस्ट्री पढ़ी थी। जियो केमिस्ट्री में आपने ना अर्थ की रेसिपी को देखा था, यानी कि अर्थ की केमिकल कंपोजिशन को देखा था। अब बच्चों ये जो एस्ट्रो है ना, एस्ट्रो आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये स्पेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। तो एस्ट्रो में बच्चों आप ये जो यूनिवर्स है ना, यानी कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसके बाहर जो यूनिवर्स है, आप ना उसको ज़्यादातर स्टडी कर रहे होते हो। ठीक है, आप ये देख रहे होते हो जो स्टार्स हैं उनकी केमिस्ट्री। ठीक है, इस केमिस्ट्री को आप क्या कहते हो? एस्ट्रोकेमिस्ट्री। तो एस्ट्रोकेमिस्ट्री में आप बच्चों पढ़ते क्या हो? यू स्टडी अबाउट द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। ठीक है, स्पेस और इंटरस्टेलर स्पेस। अच्छा, इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब ये है कि बच्चों स्टार सिस्टम्स के दरमियान में जो स्पेस होती है। ठीक है, अब जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है और जो साथ वाला मतलब सोलर सिस्टम के अलावा जो दूसरा है सिस्टम, उनके दरमियान में कह लो जो स्पेस है उसको इंटरस्टेलर स्पेस कहेंगे। ठीक है, अब इसमें इस सब में जो मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं ना, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है एस्ट्रोकेमिस्ट्री? द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। ठीक है, इस सब में स्पेस और इंटरस्टेलर स्पेस में मॉलिक्यूल्स और आयंस को स्टडी करना क्या कहलाता है? एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों आप क्या पढ़ते हो? यू स्टडी अबाउट द अबंडेंस एंड रिएक्शंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अच्छा, अबंडेंस क्या होती है बच्चों? अबंडेंस होती है कि भाई कोई एक एटम है, कोई मॉलिक्यूल या आयन, वो कितना कितना प्रेजेंट है। अबंडेंस कसरत को कहते हैं। ठीक है, वो कितना पाया जाता है। अबंडेंस ये हो गया कि वो कितना पाया जाता है, कितने वो एटम्स हैं या कितने वो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा उनके रिएक्शंस आ जाते हैं। रिएक्शंस का मतलब ये कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि उनका लाइट के साथ क्या इंटरेक्शन है। ठीक है, लाइट के साथ भी वो मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लाइट के साथ में इंटरेक्शन को हम किस में स्टडी कर रहे होते हैं? एस्ट्रो केमिस्ट्री में। अब इसको बच्चों एक बार बुक से भी देख लेते हैं। तो एस्ट्रो केमिस्ट्री क्या है? It is the study of molecules and ions in recurring space, ions recurring in space and interstellar space। ठीक है, जो स्पेस और इंटरस्टेलर स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स और आयंस है ना, ठीक है, उनकी स्टडी को हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसकी? इन द स्टडी इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी द अबंडेंस एंड रिएक्शंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन द यूनिवर्स एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज स्पीशीज विद रेडिएशन। इन एटम्स की, इन मॉलिक्यूल्स और इन आयंस की अबंडेंस यानी कि ये कितने पाए जाते हैं, इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड इंट्रैक्शन ऑफ दीज स्पीशीज़ विद रेडिएशन, और इन स्पीशीज़ का ये जो जो भी केमिकल स्पीशीज़ यानी कि एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं, इनके रेडिएशन के साथ कैसा इंट्रैक्शन होता है, इसको भी हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ओके बच्चों, आज हमारी केमिस्ट्री की ब्रांचेस कंप्लीट हो गई हैं। अब आपका काम ये है कि आपने पेज नंबर 2 पे जितनी भी ब्रांचेस हैं, ठीक है, पेज नंबर 3 पे जितनी ब्रांचेस हैं, और बच्चों ये जो पेज नंबर 4 पे जो ब्रांचेस हैं, यानी कि जो सारी की सारी ब्रांचेस, ठीक है, टोटल 11 ब्रांचेस हैं, आपने इन सब ब्रांचेस को अच्छे से याद करना है। ठीक है, राइट, आपने सिर्फ ये जो 3 रह गई थी ना, जियो केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री और एस्ट्रो केमिस्ट्री, सिर्फ इनको राइट करना है। और अपने याद आपने बच्चों इन सब ब्रांचेस को अब अच्छे से करना है। ठीक है, याद करने के लिए मैंने आपको साथ साथ भी काम दिया था, लेकिन अब ये है कि आपने ना इसको सबको रिवाइज कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपके अपने बेनिफिट के लिए होगा। आपने इन सब की सब ब्रांचेस को अच्छे से याद करना है, और बच्चों याद आपने सिर्फ बुक से करना है। ठीक है, ये मैं आपको रिपीट करके कह रही हूँ कि आपने याद कहाँ से करना है? बुक से करना है। ठीक है, चलो बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब हम नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।